एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम होने वाला है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन इस क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले आपको मैथमेटिक्स के एक टॉपिक का नाम का ज़रूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट के बारे में आपको एक एक चीज़ करके पहले सीखना है, और जब तक आप इस डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करना नहीं सीखेंगे तब तक जो है सो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस डिटर्मिनेंट के बारे में जो सबसे पहले कहा जाता है, ये कहा जाता है क्या कि इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। वो नंबर्स किसी भी तरह का हो सकता है, वो रियल नंबर हो सकता है, वो आपका पॉजिटिव नंबर हो सकता है, वो आपका नेगेटिव नंबर हो सकता है, वो आपका इमेजिनरी नंबर हो जाए है। इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है कि ये नंबर आपका रियल हो सकता है, ये नंबर्स आपका इमेजिनरी हो सकता है, ये नंबर्स आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये नंबर आपका नेगेटिव हो सकता है, किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसे नंबर को जब हम लोग रेक्टेंगुलर में अरेंज कर देंगे तो इसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ ये देखना। तो रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हैं क्या कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका एक पार्टिकुलर लेंथ होता है और एक पार्टिकुलर क्या होता है? विड्थ होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि अगर किसी नंबर का हम लोग बात करें, जैसे मान लो कि 2 3 5 7 2 1, ये क्या है? नंबर का एक अरेंजमेंट है। और तुम ध्यान से देखना तो इसका लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। और इसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग एक सिंबल दोनों तरफ खड़ी लाइन से बंद कर देते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है क्या? डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेंट। अब दूसरा चीज देखिए कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2 3 5 7 -9 x y अल्फा साइन थीटा, ये भी क्या है? नंबर का एक अरेंजमेंट है। इसको भी क्या बोला जाएगा? डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी भी नंबर को आप अगर रेक्टेंगुलरली अरेंज कर देते हैं तो उस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए अगर हम लोग बात करें, किसी भी डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे किया जाएगा, तो जो आपका डिटर्मिनेंट है इज डिनोटेड बाय, इसको अगर आपको डिनोट करना है तो या तो आप इस डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं और आप एनी कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। और इसी को डिनोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। मतलब कि अगर ये आपको डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो इस डिटर्मिनेंट को अगर डिनोट करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा इक्वल टू इतना। या फिर इसको अगर आप ABCD किसी भी चीज से डिनोट करना चाहते हैं तो A इक्वल टू क्या? इतना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि किसी भी तरह के नंबर को अगर हम रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दें और उसको दो लाइन मॉड के बीच में बंद कर दें तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना कि डिटर्मिनेंट में जो है सो अगर हम किसी तरह के डिटर्मिनेंट का बात करें तो 2 3 5 मान लो, 7 0 -9 मान लो, 3/2 4 7, ये एक क्या है? डिटर्मिनेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस डिटर्मिनेंट में आपको एक तरह का लाइन दिखेगा, जो ऐसा लाइन कैसा लाइन होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसा लाइन आपको दिखेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक 2 3 5 वाला, एक 7 0 -9 वाला और एक 3/2 4 और 7 वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसे आपको जो है सो दिखेगा कि ये जो है सो एक क्या है? वर्टिकल लाइन है। क्या है? वर्टिकल लाइन। और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, तो रो और कॉलम को डिफाइन करने के लिए आप सीधे सीधे बोलेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब परा हुआ लाइन, उसे क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है मतलब खड़ा लाइन, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग बात करें किस चीज से, रो के लिए, तो रो के लिए क्या बोलेंगे कि ये रो जो है ये क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन, किसका, तो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रो को आपको अगर डिनोट करना है, तो रो को जो डिनोट करना है, रो इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? रो को किस चीज से डिनोट करना है, कैपिटल आर से। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस पूरी कहानी में पहला रो है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, R1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा रो है कौन सा, ये, तो इसको क्या बोलेंगे, तीसरा रो है ये, तो इसको क्या बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? और जो आपका कॉलम है, जो आपका कॉलम है, जो आपका कॉलम है, क्या हो गया अचानक, क्या बोल रहे हैं, जाओ। कॉलम, तो कॉलम का मतलब क्या बोले आपको, कि कॉलम का मतलब क्या बोले कि जो आपका वर्टिकल लाइंस है, कैसा लाइन, वर्टिकल लाइंस ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट का जो आपका वर्टिकल लाइन है, किसी भी डिटर्मिनेंट का जो आपका वर्टिकल लाइन है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। और कॉलम को जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय किस चीज से, कैपिटल सी से। बात समझ में आ रहा है? तो अगर किसी भी कॉलम को आपको डिनोट करना है तो किस चीज से डिनोट करेंगे, कैपिटल। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, C3। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जो रो होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और जो कॉलम होगा वो क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोले कि डिटर्मिनेंट क्या है, तो डिटर्मिनेंट भाई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसी भी नंबर का, इसको हम लोग डेल्टा या फिर अल्फाबेटिकल के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब किसी भी डिटर्मिनेंट में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगा जिसे क्या बोलेंगे, रो, कुछ वर्टिकल लाइन दिखेगा जिसे क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। रो को कैपिटल आर से डिनोट करना है और कॉलम को कैपिटल सी से डिनोट करना है। रो रहेगा तो R1 R2 R3 और कॉलम रहेगा तो C1 C2 C3। अब देखना कि कोई भी डिटर्मिनेंट में तुम देखो कि यहां पर 2 रो है 3 कॉलम है, वहां पर 3 रो है 3 कॉलम है, हम और भी बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हर डिटर्मिनेंट का जो साइज होगा वो साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस साइज के बारे में पता कैसे चलेगा कि इसका हम कितना बड़ा साइज रखें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि किसी भी डिटर्मिनेंट का हम कितना बड़ा साइज रखें ये पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए एक टर्म आता है, इसके लिए एक टर्म आता है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट से आपको क्या मिलेगा, तो इससे मिलेगा इंफॉर्मेशन, इससे क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ क्या, साइज ऑफ डिटर्मिनेंट, कि कोई भी डिटर्मिनेंट कितना बड़ा है ये चीज की जानकारी कहां से मिलेगी आपको, ऑर्डर से। अब कोई आदमी आपसे पूछेगा कि ये ऑर्डर होता क्या चीज है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऑर्डर होता क्या चीज है। तो ऑर्डर होता क्या चीज है, तो आप सीधे लिखिएगा क्या, कि जो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू क्या, नंबर ऑफ कॉलम। कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना रो होगा और जितना कॉलम होगा, इस दोनों को हम अगर इनटू में लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑर्डर। जैसे देखो कि कहीं पर लिखा हुआ है क्या, 3 into 3, इसका मतलब क्या हुआ,
कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 into 3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई आदमी आपसे कहे क्या कि देखो कि एक डिटर्मिनेंट है 2 3 5 7 9 2, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो अगर इसका कोई आदमी आपसे ऑर्डर पूछेगा तो आप देखिए इसमें कितना रो है R1 और कितना, और इसमें कॉलम है कितना C1 C2 और कितना C3। तो हम लोग ऑर्डर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो जो कि है कितना, और इनटू नंबर ऑफ कॉलम जो कि है कितना, इक्वल टू कितना, नहीं लिखना है, क्या लिखना है, केवल 2 into 3। बात समझ में आया कि नहीं? केवल 2 into 3 ये बात बताता है क्या कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रो है और क्या है 3 कॉलम है। बात समझ में आया कि नहीं? 3 into 3 का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 3 रो है R1 R2 और कितना R3, और 3 कॉलम भी है क्या C1 C2 और क्या C3। इसका मतलब इसका ऑर्डर है कितना 3 into 3। ऑर्डर समझ में आ गया कि नहीं? अब ध्यान से देखना कि हम तुमको अभी तक क्या समझाए हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर ऐसा अरेंजमेंट कह दे 2 3 5 7 9, डिटर्मिनेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि ये प्लेस क्या है, ब्लैंक है, और अगर ये प्लेस पर भी कोई नंबर रहता तो रेक्टेंगुलर हो जाता, तब हम इसको डिटर्मिनेंट कहते, अदरवाइज नहीं कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। इसका रो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, कॉलम क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा, और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर से पता चलेगा कि साइज कितना है, और साइज कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब कि कोई भी डिटर्मिनेंट जिसका नंबर ऑफ रो कुछ है, नंबर ऑफ कॉलम उतना है, तो उससे क्या होगा, साइज का पता हमको चल जाएगा। अगर आपसे ऑर्डर कहे तो आप ऑर्डर सीधे सीधे जो है सो क्या करिएगा, ऐसे पता कर लीजिएगा। 2 into 3 लिखा है, इसका मतलब क्या कि 2 रो है और कितना है 3 कॉलम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा कि जितना भी नंबर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर में होता है, आप मान लीजिए क्या कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मान लो कुछ भी 2 3 4 1 0 7 3 4 2, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर है कितना 3 into 3। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि हर एक नंबर जो है इस डिटर्मिनेंट के अंदर में जितना भी नंबर है वो सारा का सारा नंबर इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। ये एक परिवार है और इस परिवार का ये सारा आदमी क्या है, सदस्य है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जितना भी नंबर है ये इस पार्टिकुलर डिटर्मिनेंट का क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से हम लोग बात करेंगे किस चीज का, एलिमेंट का। तो हम लोग बात करेंगे क्या कि ईच नंबर इनसाइड द डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट के अंदर में जितना भी नंबर है, ईच नंबर इनसाइड द डिटर्मिनेंट इज नोन एज इट्स एलिमेंट। इसके किस नाम से जाना जाता है, एलिमेंट के नाम से। कि हर एक नंबर जो डिटर्मिनेंट के अंदर में है उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोले। मतलब 2 क्या है इस डिटर्मिनेंट का, एक एलिमेंट है। 0 क्या है इसका, एक एलिमेंट है। 3 क्या है, एलिमेंट है। 1 क्या है, एलिमेंट है। हर एक नंबर अपने आप में क्या है, इस डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट है। और आप ध्यान से देखिएगा तो हर एक नंबर का अपना एक पोजीशन है। अगर हम इसको बोलें R1, अगर हम इसको बोलें R2, अगर हम इसको बोलें क्या R3, इसको हम बोलें क्या C1, इसको हम बोलें क्या C2, और इसको हम बोलें क्या C3। तो आप देखिए कि हर 2 के बारे में अगर मैं बोलूं तो 2 को तुम ध्यान से देखो कि 2 जो है तुम्हारा वो पहले रो का एलिमेंट है और ये पहले कॉलम का एलिमेंट है। मतलब 2 का एक यूनिक पोजीशन है जो पहले रो और पहले कॉलम का अगर मैं बात करूं तो एकमात्र एलिमेंट है कौन सा, 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं 0 के बारे में बात करूं तो 0 के बारे में तुम देखो कि 0 जो है वो कहां पर है, सेकेंड रो में है। और कॉलम भी कौन सा है, कॉलम भी कौन सा है, सेकेंड कॉलम है। तो 0 का भी अपना क्या है, एक यूनिक पोजीशन है क्या कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम।
इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक पोजीशन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना क्या है, एक यूनिक पोजीशन है। मतलब 2 के बारे में मैं कभी भी कहूं कि 2 कहां पर है भैया, तो 2 पहला रो पहला कॉलम में, ये वाला 2 तो तीसरा रो में और तीसरा कॉलम में, ये वाला 4 कहां है भाई, तो तीसरा रो में और दूसरा कॉलम में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हर एलिमेंट का अपना अपना क्या है, एक यूनिक पोजीशन है, स्पेशल पोजीशन है। तो यहां से दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, कि ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का जो है सो क्या होता है, एक यूनिक पोजीशन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट हैज यूनिक पोजीशन। अब इस पोजीशन को दिखाना कैसे है, अब इस पोजीशन को दिखाना कैसे है, तो पोजीशन को दिखाने के लिए ध्यान देना, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय ए, और नीचे छोटा सा लिखेंगे क्या, आई और क्या, जे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे का मतलब क्या हुआ, ए आई जे का मतलब हुआ क्या, कि ए आई जे का मतलब क्या हुआ, कि ए इज द एलिमेंट ऑफ, ए इज द एलिमेंट ऑफ आईथ रो, मतलब आई नंबर का जो रो है उसका एलिमेंट है, एंड जेथ कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, कि एक एलिमेंट है ए जो आई नंबर के रो में है और जे नंबर के किस में है, कॉलम में है। ध्यान से देखना, कि हम पूछे तुमसे कि A11 कितने के बराबर में होगा, तो देखो तो आई के जगह पर कितना है और जे के जगह पर भी कितना है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा नंबर कटा, इसका मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो कौन सा है। अगर मैं तुमसे पूछूं A23 बताओ, इसका मतलब क्या कि सेकेंड रो और थर्ड, तो सेकेंड रो को काट दो और थर्ड कौन सा नंबर कटा, 7, इसका मतलब A23 इक्वल टू कितना होगा। अगर हम तुमसे पूछे A31 बताओ, तो A31 का मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो, और A31 का मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो और क्या, फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो को काट दो, कहां गया थर्ड रो, थर्ड रो गया ये, और फर्स्ट कॉलम को काट दो, कौन सा नंबर कटा, 3, इसका मतलब A31 इक्वल टू कितना होगा। तो किसी भी एलिमेंट को दिखाने के लिए जो यूज करना है सिंबल का, किसका यूज करना है, ए आई जे का। ए आई जे का मतलब क्या हुआ कि ए एक एलिमेंट है जो आई नंबर के रो में है और जे नंबर के कॉलम में है। बात समझ में आया कि नहीं? अब मान लो यहां से ये तो समझ में आ गया कि हर एक सदस्य को क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। हर एलिमेंट का एक यूनिक पोजीशन होता है और उस यूनिक पोजीशन को हम किस चीज से दिखाएंगे, ए आई जे से। ए आई जे का मतलब क्या हुआ कि आई में रो का है और जे में कॉलम का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि अगर तुमसे कहे कि जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ध्यान देना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हमको किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लो कि तुमसे कोई आदमी क्या कहे, तुमसे आदमी पहले कहे क्या, पहला बात देखो कि कहे क्या कि कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनेंट, कंस्ट्रक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2। तो 2 into 2 का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें कितना रो होना चाहिए और कॉलम भी कितना होना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे भाई, डिटर्मिनेंट के लिए डेल्टा इक्वल टू A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए पहला ही रो है तो 1, कॉलम कौन सा हो गया
खत्म। इधर क्या लिखेंगे, दूसरा रो है तो A2 और कॉलम कौन सा है, और ये क्या हो गया A2 और 2, दूसरा रो और दूसरा, देखो इसका रो कितना है 2, ये हो गया क्या R1, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, तो 2 रो और 2 कॉलम का एलिमेंट है। तो A11 का मतलब क्या कि पहला रो और पहला, A12 का मतलब क्या कि पहला रो और दूसरा, A21 का मतलब क्या कि दूसरा रो और पहला, और A22 का मतलब क्या कि दूसरा रो और दूसरा। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से देखिए कि अगर कह दे आपसे कि कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, अगर दूसरा बात कह दे क्या कि आपसे कह दे क्या कि कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनेंट, कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, कितने का ऑर्डर का कह दे 3 into 3 का, और ये 3 into 3 अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमको हमेशा 3 into 3 डिटर्मिनेंट को लेकर के ही आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 3 into 3 का मतलब क्या हो गया भाई कि इसके पास कितना रो होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए, और कॉलम भी कितना होना चाहिए 3। तो ध्यान देना कि पहले तुम कॉलम को ध्यान में रखो कि 3 कॉलम होना चाहिए। तो 3 कॉलम होने के लिए कहां से शुरू करेंगे, ए पहला रो पहला कॉलम, ए पहला रो दूसरा कॉलम, ए पहला रो तीसरा, 3 कॉलम हो गया। अब नीचे आएंगे, इसमें 3 रो भी होना चाहिए, तो दूसरा रो लिखेंगे तो रो को पहले या कॉलम तो पहला ही है, फिर दूसरा रो लिख रहे हैं दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो लिख रहे हैं और दूसरा रो लिख रहे हैं और तीसरा, फिर तीसरा रो लिखना शुरू किए पहला कॉलम, तीसरा रो लिखना शुरू किए दूसरा कॉलम, और तीसरा रो लिखना शुरू किए कितना, ये हो गया एक डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का 3 into 3 का। बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसके पास 3 रो भी और 3, तो आप पहले कॉलम लिख लीजिए और फिर नीचे जितना रो लिखना हो वो लिख लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसमें जो मेनली तुमसे सवाल पूछा जाएगा अभी, वो क्या पूछा जाएगा, तो कहेगा क्या कि क्वेश्चन में कहेगा क्या आपसे कि कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनेंट ऑफ, कहेगा क्या कि कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2 following a I j इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर। अब ऐसा सवाल पूछ देगा तो सबसे पहले क्या करना है, 2 into 2 का एक डिटर्मिनेंट जनरल बनाना है जो हम लोग बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे जनरल डिटर्मिनेंट, तो जनरल डिटर्मिनेंट में तुमको बताया हूं कि डेल्टा इक्वल टू 2 रो 2 कॉलम, तो पहले 2 कॉलम बनाओ 1 1 और कितना, फिर क्या करोगे और कितना 2 2। इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर इस चारों का वैल्यू हमको पता चल जाए तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है क्या कि एक नियम दे दिया कि इस नियम का ये पालन कर रहा है, इस रूल को ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का क्या होल स्क्वायर। तो अगर हमको A11 लिखना है तो आई के जगह भी कितना है और जे के जगह भी कितना है 1, तो इसको क्या लिखेंगे आई प्लस जे, इसका क्या 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। आज समझ में आया कि नहीं। हमको फिर से क्या लिखना है A1 2 लिखना है, हर एक एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 1 निकल गया, तो अब क्या निकालेंगे 1 2, 1 2 को क्या लिखेंगे आई के जगह 1 और जे के जगह कितना आई प्लस जे, और इसका क्या 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। हमको क्या निकालना है A21, तो आई के जगह पर कितना जे के जगह पर कितना और इसका क्या कितना हो गया। फिर क्या निकालना है A2 और आई के जगह पर कितना जे के जगह पर भी कितना इसका होल स्क्वायर कितना। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं A11 के जगह पर कितना, A12 के जगह पर कितना, 21 के जगह पर कितना, बन गया क्या डिटर्मिनेंट। बात समझ में आया कि नहीं। तो पहले क्या करना है आपको जनरल कंस्ट्रक्शन कर लेना है, फिर आपको एक नियम दिया हुआ होगा, उस नियम में आई जे का वैल्यू पुट कर करके सारे एलिमेंट का वैल्यू क्या कर लेना है, और जिसके जगह पर जो है उसके जगह पर उस एलिमेंट का वैल्यू रख देना है, डिटर्मिनेंट रेडी। बात समझ में आया कि नहीं आया। एक सवाल दो आप लोग बनाओगे, एक सवाल दो आप लोग बनाओगे तो करो क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 into 3 following
फॉलोइंग ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे, या ऐसे लिखो आई प्लस जे बाई 2 और इसका क्या होल स्क्वायर। चलिए इसको बनाइए आप लोग। कहिएगा कि सर अपने आसान सवाल बना लेते हैं, हम लोगों को भारी वाला दे देते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बहुत आसान सवाल है। चलिए देखिए कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, एक डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है जनरल, कितने का, 3 into 3 का। कैसे करोगे, A11 A12 A13, फिर क्या A21 A22 A2 A31 A3, और A कितना बन गया 3 into 3 का। अब हर एलिमेंट का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो शुरू करो कहां से, A11 से। तो A11 का वैल्यू निकालना है, तो क्या कह रहा है, आई प्लस जे बाई 2 का होल स्क्वायर। तो I1 जे भी 1, नीचे कितना, और इसका क्या 1 + 1 2/2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। A12 1 + 2 और बाई कितना, इसका क्या ऊपर 3, 3 का स्क्वायर कितना और नीचे कितना, ठीक है। A13 तो कितना लिखोगे, 1 + 3/2 और इसका क्या 4/2, 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला क्या निकालना है आपको, A21 क्या निकालना है, A21 तो कितना 2 + 1/2 का क्या कितना हो जाएगा, ये
9/4, फिर कितना A22, तो 2 + 2/2 का क्या 4/2, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर कितना निकालना है A23, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, और नीचे कितना इसका होल स्क्वायर कितना 25/4। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद आपको क्या निकालना है A31, 3 + 1 4 बाई 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर क्या निकालना है A32, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4, और A33 कितना लिखोगे 3 3 6 बट्टा 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इस सारे वैल्यू को क्या करना है, इसके रिस्पेक्टिव जगह पर डाल देना है। तो A11 के जगह पर कितना आया, 12 के जगह पर कितना आया 9/4, 13 के जगह पर कितना आया 4, है ना। फिर देखो कितना 9/4, फिर कितना 4, फिर कितना 25/4, फिर कितना आया 4 आया, 25/4 आया, और फिर कितना आया, बन गया डिटर्मिनेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड मेन चीजें आपके समझ में आ गई कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि हर डिटर्मिनेंट का जो है तो एक यूनिक वैल्यू होता है सॉल्यूशन की। जो इतना अरेंजमेंट है, इस सारे अरेंजमेंट का अपना एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले देखेंगे क्या कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 × 2, कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है 2 × 2 का है तो इसका वैल्यू कैसे लिखना है, इसको एक्सपेंड कैसे करना। तो ये जो है एक्चुअली चीज, ये हम लोग कहां पर बात करेंगे, तो ये हम लोग एक्चुअल में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कहां पर, तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट में। क्या करना है, एक्सपेंशन देखना है, और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ही तुमको पढ़ना है। इतना देर से जो पढ़ा रहे थे वो बस इंफॉर्मेशन था डिटर्मिनेंट का। अब इसको एक्सपेंड कैसे किया जाए, तो अगर डिटर्मिनेंट 2 × 2 का रहे, अगर डिटर्मिनेंट क्या रहे 2 × 2 का, इसका मतलब क्या कि इस डिटर्मिनेंट के पास क्या होगा, 2 रो होगा, A11, A12, A21 और A कितना। अगर इसको आपको एक्सपेंड करना है तो आप सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को क्या करिए, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा, A11, A22 आएगा कि नहीं। माइनस का साइन डालिए, और माइनस का साइन डालिए, अब ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करके क्या करिए, माइनस कर लीजिए। कितना आ जाएगा A12, कितना आ जाएगा A12 और A कितना 21, यही हो जाएगा क्या इसका वैल्यू। बात समझ में आया कि नहीं। क्या बोला कि जब 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो कि अगर रहे 2 3 4 7, ठीक ना। अब इस डिटर्मिनेंट का पूछे कि वैल्यू कितना होगा, तो 2 7 जा कितना, -3 4 जा कितना, इक्वल टू कितना हो गया 2 आंसर। मतलब इस डिटर्मिनेंट का आंसर है कितना। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपसे पूछ दे क्या कि 4 3 2 -1, इसका वैल्यू कितना, 4 × -1 कितना लिखोगे आप, 3 2 जा कितना लिखोगे 6 -4 कितना हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये था क्या 2 × 2 का एक्सपेंशन, लेकिन जो ओरिजिनल है उसको एक्सपेंड करना है क्या 3 × 3 का। बात समझ में आ रहा है। तो 3 × 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये एकदम आप लोग सावधानी से देखिएगा। बात समझ में आ रहा है। तो 3 × 3 डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये आप देखिएगा बहुत ही सावधानी से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे डिटर्मिनेंट का, तो ऐसा डिटर्मिनेंट जो कितने का हो 3 × 3 का। अब 3 × 3 के डिटर्मिनेंट में 3 रो भी है, 3 कॉलम भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक डिटर्मिनेंट बनाना है, और ये डिटर्मिनेंट कितने का होना चाहिए 3 × 3 का, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 और कितना A2 A31
A32 और कितना A3, ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब इस डिटर्मिनेंट में तुमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि तुम किस रो के अलोंग करना चाहते हो या किस कॉलम के अलोंग करना चाहते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं क्या, कि वी कैन एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम अगर किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम बाद में जब एग्जाम्पल करवाने लगेंगे तब हम आपको किसी भी रो के अलोंग सेम आंसर ला के दिखा देंगे, लेकिन अभी बस आप इतना देखिए कि हम लोग अभी जो एक्सपेंड करना चाहते हैं इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं किसके अलोंग, तो एक्सपेंड अलोंग R1, रो 1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट का पहला रो कौन सा है, तो इस डिटर्मिनेंट का पहला रो है कौन सा, ये वाला। इसमें 3 एलिमेंट है, A11, A12 और कितना A13। अगर तुमको इसको एक्सपेंड करना है तो करना क्या पड़ेगा, ये ध्यान रखना कि पहला एलिमेंट पहले लिखेंगे। पहला एलिमेंट क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ये है कितना A11। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें क्या करेंगे कि -1 का पावर यहां I और J के जगह पर जो रहेगा तो I प्लस J करना होता है, तो कितना करेंगे 1 प्लस। बात समझ में आया? क्या कहे कि पहला एलिमेंट लिखे, -1 का पावर I प्लस J कर दिए। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या करिए, आप एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लीजिए। बात समझ में आ रहा है? कौन सा एलिमेंट उठाए, A11 को। ये बच्चा ध्यान दो, कौन सा एलिमेंट उठाए, A11 को। अब A11 पहले रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो पहला रो और पहला कॉलम क्या करिए, आप डिलीट कर दीजिए इसमें से। मान लीजिए कि ये क्या है, कौन सा 4 एलिमेंट बचा, 4 एलिमेंट ये बचा है बीच में। ये जो 4 एलिमेंट बचा है, इस 4 एलिमेंट को जैसे है वैसे ही आप नीचे उतार दीजिए। कितना हो जाएगा, A22, A2, A3 और A3। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोले कि पहला एलिमेंट हम R1 के अलोंग डिसाइड किए इसको एक्सपेंड करने का, तो R1 का पहला एलिमेंट कौन सा है, A11। A11 लिखे, -1 का पावर 1 प्लस, ये कहां से आया, तो ये 1 और ये 1। बात समझ में आया? अब पहला एलिमेंट किस रो का है, तो पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो डिलीट, पहला कॉलम भी क्या। अब जो 4 बचा उस चारों को सीधे उठाए और यहां पर क्या किए, छाप दिए। बात समझ में आया? प्लस, अब क्या करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे। पहला एलिमेंट का काम हो गया। अब क्या करना है तुमको, R1 का दूसरा एलिमेंट उठाना है। दूसरा एलिमेंट है कितना, A1 और कितना, और -1 का पावर कितना इस बार 1 प्लस। बात समझ में आया कि नहीं? दूसरा एलिमेंट लिखे, -1 का पावर I प्लस J लिखे, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, बना लेंगे। अब देखो कि जो तुम्हारा A12 है ये पहले रो का एलिमेंट है तो डिलीट, और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है तो क्या करेंगे। बात समझ में आ रहा है? 4 एलिमेंट बचा, इस चारों एलिमेंट को उसमें क्या करना है, जैसे है वैसे ही। तो A21 कितना डाला, A21, A2, A31 और कितना A3। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? चलो इसको तुम लोग लिख के नहीं करोगे, इसको क्या करोगे तुम लोग, उंगली रख रख के ढक लोगे, नहीं तो कचरा हो जाएगा। इसे मेरे पास मिटाने का उपाय है ना। तुम लोग क्या करोगे, पहला रो पहला कॉलम पेन से ढक लोगे, जो 4 दिखेगा वो लिख लोगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए लास्ट एलिमेंट है क्या, R1 का A13, तो प्लस A13 -1 का पावर कितना 1 प्लस, एक छोटा सा क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अब 13 कौन से रो का है और कौन से कॉलम का है, कौन सा 4 बच गया, इस 4 को उठाएंगे और इस 4 को उठाएंगे और ये चारों जैसे है वैसे ही इसको जो है, ये 4 जैसे है वैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहां से उठा करके
और इस वाले डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे हम लोग, प्लेस कर देंगे। कैसे प्लेस कर पाएंगे हम इसको, इतना देर में तो लिख लिए रहते सर, कोरियाट वाला काम करते रहते। A21 A22 A31 और A32, इतना में कोई दिक्कत है क्या? अब एक बात बताओ, -1 का पावर 1 + 1, तो -1 का पावर तुम पढ़े हुए होगे क्या कि अगर इवन हो जाए तो कितना आंसर होता है, और -1 का पावर अगर ऑड हो जाए तो कितना आंसर होता है, पढ़े हुए हो कि नहीं? तो ये देखो, तो 1 + 1 इवन की ऑड, इवन 1 हो जाएगा और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद करना क्या है, A11 को लिखना है, ब्रैकेट शुरू करना है, और ये तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको कैसे सिखाया है, ऐसे मल्टीप्लाई करिए, कितना, A22 A33 माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करिए, कितना, A23 और A3, काम हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? यहां देखो, -1 का पावर 1 + 2 3, 3 क्या है, आंसर कितना आएगा, -1, और -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएगा, A12 इंटू, ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, A21 A33 माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, और A, बात समझ में आया कि नहीं? फिर यहां पे देखो, माइनस का पावर 1 + 3 4, और 4 इवन है, इवन का क्या आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे, प्लस A13, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, A21 A3, और माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, A22 और A कितना, A31, कितना आ जाएगा, A31। तो ये A31 आ गया, सबका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या बोले आपको कि अगर एक्सपेंड करना है 3 × 3 के डिटर्मिनेंट को, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है क्या कि हमको किस रो के लॉन्ग करना है या किस कॉलम के लॉन्ग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले हम डिसाइड कर लिए कि हमको R1 के लॉन्ग करना है। R1 में हमको 3 एलिमेंट दिखा, अब इस तीनों एलिमेंट को बारी बारी से उठाएंगे। पहला एलिमेंट -1 का पावर I प्लस, डिटर्मिनेंट शुरू। अब ये पहला एलिमेंट पहले कॉलम का और पहले डिलीट, जो 4 बचा उसको इस डिटर्मिनेंट में। बात समझ में आया कि नहीं? दूसरा एलिमेंट उठाए A12, -1 का पावर 1 प्लस। अब ये जिस कॉलम का है, जिस रो का है, वो डिलीट, जो 4 एलिमेंट बच गया उसको जैसे है वैसे डाल दिए। तीसरा एलिमेंट उठाए -1 का पावर 1 प्लस, जिस रो का है, जिस कॉलम का है, वो डिलीट, जो 4 बचा उसको अब क्या किए, सबका वैल्यू माइनस कर करके डाल दिए, काम हो गया। सर एक आध एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। एक्सपेंड करने का तरीका समझ में आया कि नहीं? अच्छा सर ये -1 का पावर वाला थोड़ा अजीब लग रहा है, कुछ ऐसा बताइए कि ये -1 का झंझट खत्म हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना, -1 का झंझट खत्म करने के लिए तुम ध्यान से देखो, ऑड इवन से सोचना कि ऑड इवन से सोचना कि अगर कोई 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है तुम्हारे पास, तो पहला 1 + 1 इवन की ऑड, इवन, इवन का मतलब साइन क्या, 1 + 2 ऑड की इवन, ऑड का मतलब क्या, 1 3 इवन साइन 2 1। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? डायगोनली प्लस बाकी सब। बात समझ में आया? डायगोनल क्या, बाकी सब क्या, याद रहेगा। अब माइनस डालने की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही तुम डिसाइड करोगे कि हमको R1 के लॉन्ग करना है, मतलब साइन ये यूज करना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस। बात समझ में आया कि नहीं? हम जैसे ही डिसाइड करेंगे कि हमको R2 के लॉन्ग करना है, इसका मतलब क्या, -1 का झंझट खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है, सो इस चीज को जो है, सो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या कि ये चीज जो है आपका, ये है क्या, साइन कन्वेंशन। ये क्या है आपका, साइन कन्वेंशन है। मतलब इस साइन का यूज हम लोगों को करना है कब, जब R1 के लॉन्ग, R2 के लॉन्ग, R3 के लॉन्ग, C1 के लॉन्ग, C2 के लॉन्ग, या फिर C3 के लॉन्ग। बात समझ में आया कि नहीं आया? सर एक क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए।
और उस बात का वेरिफिकेशन भी हो जाए तो मजा आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखो मैं एक्सपेंशन तुमको मैं दिखा रहा हूं। कोई भी डिटर्मिनेंट हम लोग एक अपने मन से सोच लेते हैं, और कोई भी डिटर्मिनेंट सोच लेते हैं। मान लो हम सोचे क्या, 342,173,456, ये एक डिटर्मिनेंट है 3 इंटू 3 का, और इसको आपको कह रहा है क्या, एक्सपेंड करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं दो तरीके से। पहले मैं चाहता हूं क्या, कि इसको एक्सपेंड करूं कैसे, एक्सपेंड करूं कैसे, अलोंग R1, बाद में किसी और से एक्सपेंड करेंगे। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब क्या, कि ये 3 एलिमेंट, और R1 के अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब साइन क्या, प्लस माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताओ कि पहला एलिमेंट है कितना, पहला एलिमेंट है कितना, प्लस मिलेंगे कि माइनस मिलेंगे। अब 3 जिस रो का है वो कैंसिल जिस कॉलम का है, जो बचा क्या बचा, 7, 3, 5 और कितना डाल दिए। अब देखो कि ये कहानी को हटाओ यहां से। दूसरा एलिमेंट क्या है, 4 का साइन क्या लेना है, प्लस की माइनस, माइनस। तो कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, -4। 4 जिस रो का है उसको कैंसिल जिस कॉलम का है उसको, कितना बचा, 1, 3, 4 और कितना बंद। फिर साइन क्या लेना है, क्योंकि R1 का साइन क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस कितना 2। अब 2 जिस रो का है उसको क्या कर दो, जिस कॉलम का है उसको भी क्या कर दो, जो बचा कितना 174 और 174 और कितना। अब ध्यान देना, इसको करेंगे 3 इंटू 7 छक्के -3 बचे, -4 इंटू 1 और 6 को गुना करोगे, और 4 और 3 को गुना करोगे, +2 इंटू ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया। क्लियर है? इसको देखिए कितना लिखेंगे, 3 इंटू 42 में से 15 गया तो 27, ठीक है। -4 और इंटू ये कितना हो जाएगा, -6, 6 - 12 कितना, +2 और इंटू ये कितना हो जाएगा, -20। अब देखिए 27 और 3 को 20 दिया 60 और 7 दिया 21, 81, माइनस माइनस प्लस 24 और 23 दूना कितना, देखो तो 24 और -26, -2 और -2 81 में करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 79। कहाँ पे, अच्छा 6 चौक 24 ये ना, और 23 दूना, अच्छा ये 46, ये 46 था, ठीक ना। अभी आंसर आएगा अलग, 46 है तो ये हो गया आपका कितना 22 और -22 तो 81 में से 22 जाएगा तो 81 और -22 ये जाएगा तो 11 में से 2 गया 9, 7 में से 2 गया तो 59। कितना आंसर आ गया है इसका, 59। बात समझ में आया कि नहीं? सर आप बोल रहे थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करने से आंसर आता है क्या, जरा सा किसी दूसरे के अलॉन्ग करके दिखा देते ना तो हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाता अंतरात्मा में। चलो करके देखते हैं, दूसरे के अलॉन्ग हम लोग करके देखते हैं। तो दूसरे के अलॉन्ग करने के लिए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा करके थोड़ा जगह बना लेते हैं, और जगह बनाने के बाद जो है सो हम लोग इधर क्या करेंगे, अब एक्सपेंशन करेंगे किसी दूसरे के अलॉन्ग। इसको हम लोग अब क्या चाहते हैं, किसके अलॉन्ग करें तुम ही बताओ, एक्सपेंड अलॉन्ग किसके अलॉन्ग, C1, ठीक ना। देखो C1 है ये वाला, और C1 में 3 एलिमेंट जो है वो 3 एलिमेंट कौन कौन सा है, एक है आपका 3, एक है 1 और एक क्या है, देखिए C1 का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो C1 का पहला एलिमेंट उठाएंगे, साइन क्या रखेंगे, प्लस। बात समझ में आया कि नहीं? C1 जिस रो का है वो कैंसिल जिस कॉलम का है वो, ये बचा कितना है, ये 7, 3, 5 और कितना, इसके बाद साइन क्या आ जाएगा, माइनस। दूसरा एलिमेंट जो है आपका C1 का ये क्या है 1, तो कितना लिखेंगे, -1 और 1 जिस रो का है उसको कैंसिल करेंगे जिस कॉलम का है, बचा क्या 4, 2, 5 और कितना 6, कितना बचा 4, 2, 5 और कितना, ठीक है इतना। अब देखो कि जो तीसरा एलिमेंट है प्लस माइनस प्लस लेना है,
तो कितना लिखेंगे +4, कितना लिखेंगे +4। अब 4 जिस रो का है उसको क्या करेंगे, जिस कॉलम का है उसको क्या करेंगे, बात समझ में आया कि नहीं। कितना बचा 4 4 2 7 और कितना, देखिए अब कैसे लिखा जाएगा 3 इंटू 42 और -5 3 जा कितना -1 इंटू 24 और माइनस कितना और +4 इंटू 12 और माइनस कितना, बात समझ में आया कि नहीं। कितना हो जाएगा 3 इंटू 42 में से 15 जाएगा कितना -1 इंटू 24 में से 10 जाएगा तो कितना, और +4 इंटू कितना, कितना हो गया ये 27 दिया 81, ठीक ना। 27 दिया कितना -14 और प्लस कितना, कहां पे, अच्छा ये -2 होगा, ठीक ना। तो 4 2 जाइए कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा -8, तो ये कितना हो गया 81 और -14 और 8 कितना, ये भी कितना हो गया, बात समझ में आया कि नहीं। तो किसी भी रो के अलॉन्ग करिए, किसी भी कॉलम के करिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एक्सपेंशन का तरीका आप सीखे कि पहले डिसाइड कर लीजिए कि किस रो के अलॉन्ग किस कॉलम के अलॉन्ग करना है, उसका साइन कन्वेंशन याद कर लीजिए। मान लो C1 के अलॉन्ग तो प्लस माइनस प्लस, R1 के अलॉन्ग प्लस माइनस, R2 का रहता तो माइनस प्लस माइनस लेते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जिसके अलॉन्ग मैंने डिसाइड किया उसका एक एक एलिमेंट बारी बारी से विथ साइन उठाओ, 3 तो +3, 3 जिस रो में है उसको कैंसिल करिए, जिस कॉलम में उसको क्या करिए कैंसिल करिए, जो एलिमेंट बचा उसको डिटर्मिनेंट में डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि साइन में बहुत बार गलतियां हो जाती है हमसे, बात समझ में आ रहा है। तो साइन को ध्यान में रखना है, और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूं जिसको आपको होमवर्क में करके घर से आना है। डिटर्मिनेंट हमको इतना ही पढ़ाना था, तुमको आना क्या चाहिए, केवल एक्सपेंशन आना चाहिए 3 इंटू 3 का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 3 इंटू 3 के डिटर्मिनेंट को आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये चीज आपको आना चाहिए। आप होमवर्क में क्या करेंगे कि 1-2 एक्सपेंशन करके आएंगे, जैसे मान लीजिए कि 4 2 3 7 1 0 और 3 1 2, ये एक डिटर्मिनेंट है। इसको आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है अलोंग, पहले तो R1 T2 एंड R3, 3 के अलोंग एक्सपेंड करना है। तीनों से आंसर क्या आना चाहिए। अगर किसी से भी गलत आए तो समझ जाना कि हमसे क्या हो गया है, गलती हो गई। इंटरनेट चल नहीं रहा है, ठीक ना, तो अपना ध्यान रखिएगा। यहां का चल रहा है, इसको एक्सपेंड करना है अलोंग R1 और C2, इसको C3 कर दो, ठीक है। इतना काम आपको घर से करके आना है। आज के लिए इतना ही काफी है। ये 12th क्लास के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट।